अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ क्यूबिक आइडेंटिटीज़। अब क्यूबिक आइडेंटिटीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन, क्योंकि ये वर्ड एक्सप्रेशन अलजेब्रा में बहुत यूज़ होता है। हम बहुत देखते हैं क्वेश्चंस में लिखा हुआ होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अब बात पहले आती है कि व्हाट इज़ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बाय द ऑपरेशंस। अब क्या मतलब है इस बात का कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 3x² माइनस 2xy प्लस 5, तो मैंने यहाँ पर कितनी टर्म्स लिखी हैं? 3 टर्म्स लिख दी हैं। हमें मालूम है प्लस माइनस साइन के बाद नेक्स्ट टर्म आती है, तो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स लिखी हैं और इन टर्म्स के दरमियान जो साइन आ रहे हैं वह हम देख रहे हैं कि माइनस, इधर प्लस, और यहाँ पर वेरिएबल्स के दरमियान क्या साइन है? मल्टीप्लाई की साइन है। तो ये क्या शो कर रहा है? एक्चुअली दिस इज एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमारे पास इंटीजर्स भी मौजूद हैं। सही, 3, 2, 5 दीज आर द इंटीजर्स। वेरिएबल्स x एंड y, हमारे पास वेरिएबल्स भी हैं और साइन भी हमने यूज की हैं जो कि कहलाती हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये पूरा क्या शो करेगा? दिस इज एन एक्सप्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद बात आती है इक्वेशन की कि व्हाट इज द इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? जब हम किसी एक्सप्रेशन में इक्वलिटी की साइन शो करते हैं तो ये क्या शो करता है? इक्वेशन को। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखें 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3x प्लस 6 ये क्या है? ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, 2 टर्म्स हैं, इसको कहेंगे 2 टर्म्स एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर इक्वलिटी की साइन आ गई है तो ये क्या शो करेगा? इक्वेशन को। अब इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं? पता है हमें बात कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब एक्चुअली होता है इसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। लिहाजा जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी कि -6 अपॉन 3, यानी x इज इक्वल टू -2। हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली। तो इक्वेशन हमें एक्चुअली क्या देता है? इसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू। यह हम मालूम किससे करते हैं? इक्वेशन से। ठीक, अब हम आ जाते हैं आइडेंटिटीज पर कि व्हाट इज द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटीज हम कहते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मौजूद वेरिएबल की तमाम वैल्यूज ट्रू हो रही हूँ। ठीक है, क्या मतलब इस बात का? जैसे हम कहते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज एन आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब इसके अंदर जो भी हमारे पास a और b की वैल्यूज आएंगी वो इस पर हमेशा ट्रू होंगी। ट्रू का मतलब क्या? कि दोनों साइड्स हमेशा इक्वल मिलेंगे। ये कहलाती हैं आइडेंटिटीज। ठीक है ना? इस तरह से हम आइडेंटिटीज को बता सकते हैं कि जिसमें मौजूद वेरिएबल्स पर हमारे ये ट्रू हो रहा हो स्टेटमेंट, वो कहलाती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर? अब हम डिस्कस करते हैं क्यूबिक आइडेंटिटीज। अब इसमें हम देखेंगे क्यूब ऑफ अ सम। क्यूब ऑफ अ सम हम लेंगे यहाँ पर 2 टर्म्स प्लस साइन के साथ, सम मीन्स प्लस। क्यूब की बात हो रही है, लिहाजा हम यहाँ पर होल पावर लगाएंगे 3 इज इक्वल टू। अब हमने देखना है कि ये किसके इक्वल होता है। तो होल क्यूब का मतलब हियर a प्लस बी 3 टाइम्स। ठीक है ना? कि यहाँ पर जो a प्लस बी है वो कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये है। अब यहाँ सबके दरमियान मल्टीप्लाई की साइन है, तीनों का हम प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, सेम है a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। पावर्स मल्टीप्लाई में हमें मालूम है प्लस हो जाती है, लिहाजा हमारे पास क्या आता है? a प्लस बी होल क्यूब, यानी a प्लस बी होल क्यूब को हम इस तरह से भी बता सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई, जब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है ना? यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है? a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर हमें मालूम है किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अच्छा,
दोनों का प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं, लिहाजा जब हम फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसकी हर टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी सेकेंड टर्म से। ये बात हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के मेथड में। लिखेंगे हम प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, जब इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर है बात? अब यहाँ पर ए क्यूब तो एज इट इज आ गया और हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 2a स्क्वायर बी और यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर बी। दोनों हम देख रहे हैं लाइक टर्म्स हैं, लिहाजा इनके कोफिशिएंट्स प्लस होकर हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर बी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर अब हम क्या बताएंगे कि लिखा हुआ है प्लस ए बी स्क्वायर और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है ना? अब यहाँ ये दोनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, ए बी स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 2ab स्क्वायर, तो इनको भी हम बता देंगे प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। क्लियर? यानी कि a प्लस बी होल क्यूब हम किस तरह से बता सकते हैं कि इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ हम और क्या देख रहे हैं बात, यहाँ पर a क्यूब और प्लस 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स में हम कॉमन क्या देख रहे हैं, जो दोनों में मौजूद है 3ab दोनों में मौजूद है, लिहाजा हम यहाँ से 3ab को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस बी क्यूब। ठीक, इस तरह से बताई जा सकती है बात। अब क्या हो जाएगा इसके बाद, और हम इसको और किस तरह से बता सकते हैं अरेंज करके, हम से अरेंज फॉर्म में लिखें कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, जो क्यूबिक टर्म्स हैं उनको हमने एक साथ बता दिया, प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी। ओके, तो ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का हमारे पास इस तरह से ये फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, अब जो हमारे पास ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आया है, हम इससे हम मज़ीद जो है फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आया है, इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, हमें मिला है a प्लस बी होल क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b, मैं इसको एज इट इज डाल लेती हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लाई a प्लस b। ठीक है ना? अब ये हमारा फॉर्मूला हमने ड्राइव करा है लास्ट में। अच्छा, अब इसको हम और किस तरह से बता सकते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब, अगर हम यहाँ पर जो प्लस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी लिखा हुआ है, इसकी हम साइड चेंज करें, ये हो जाएगा माइनस 3ab मल्टीप्लाई a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर ये टू टर्म्स हैं, यहाँ से हमने a प्लस बी को एज अ कॉमन ले लिया। कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है ना? ये हमारे पास बचा इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर है? अच्छा, अब हम इसको और कैसे बता सकते हैं कि a प्लस बी, ये तो हमारा कॉमन फैक्टर एज इट इज रहेगा, अंदर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है ना? इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड देन a प्लस बी। अब यहाँ हमारे पास a स्क्वायर और ये प्लस 2ab माइनस 3ab, तो क्या बचेगा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू a क्यूब प्लस
बी क्यूब। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, हम इस आंसर भी इसको बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्यूब ऑफ सम। हम इसको भी कह सकते हैं सम ऑफ क्यूब। कि क्यूबिक टर्म्स हो तो उनका हम किस तरह से सम फाइंड करते हैं, हमारे पास इसका ये फार्मूला होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर ड्राइव करा है क्यूबिक फार्मूला, जब इसमें साइन क्या हो, प्लस साइन हो। ठीक है, अच्छा अब अगर डिफरेंस ऑफ क्यूब्स हो तो उस सूरत में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, हम उसको बताएंगे इस तरह से कि अब हमने दोनों टर्म्स के दरमियान क्या साइन लेनी है, माइनस साइन लेनी है। तो लिखेंगे, हम बताएंगे कि ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है ना, अब क्यूब की बात हो रही है, अच्छा हमने लिख दिया यहाँ पर ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, अब जिस तरह से हमने प्लस का लिखा था पूरा सेम उसी तरह से ही चलेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस, नाउ साइन विल बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जब हमने सम का लिखा था, जब हमारा फॉर्मूला था सम वाला, तो उसके अंदर हमने बताया था कि a प्लस बी होल क्यूब, कि a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमने ये बताया था उधर प्लस के फॉर्मूले में। ठीक, अच्छा अब इस बात को हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी हमें इनके फार्मूलाज को याद करना हो, इनकी साइन को याद करना हो, तो हम किस तरह से याद रखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है, उसको हम कहते हैं, वर्ड कहलाता है वो सोप, SOAP। ठीक, क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जब a माइनस बी होल क्यूब है तो इक्वल हमारा यहाँ पर साइन क्या रही है, माइनस। ठीक है ना, जो साइन यहाँ पर वही साइन यहाँ पर, जो साइन यहाँ पर है फर्स्ट ब्रैकेट में भी वही साइन है, यानी कि ये दोनों साइन क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो हम लिखेंगे सेम का SAME, ये हो गया सेम। और फिर इसके बाद की साइन यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, जब माइनस के फॉर्मूले में ये साइन हो रही है प्लस, और प्लस के फॉर्मूले में ये साइन हो रही है माइनस। ठीक, यानी ये साइन क्या हो रही है, अब इनको हम इस तरह से अलग करके बता दें एक, कि इनमें डिफरेंस इस तरह से, तो ये क्या, ऑपोजिट, ये होंगी ऑपोजिट। ठीक है, ओ शो किसको करेगा, ओ शो करेगा ऑपोजिट को। अब इसी तरह से ये जो थर्ड साइन है यहाँ पर, ये वाली साइन, ये क्या होंगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं कि साइन हमारी क्या होनी है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।